साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा। बाबा की बात समझ में आ रही है? बाबा कह रहे हैं आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको भूल जाओ। कितना अच्छा स्कूल है। फिर से पढ़ाई शुरू। उसे भूल एक बाप को याद कर। पढ़ाई नहीं पढ़ने के लिए कहा, कोई किताब खोलने के लिए नहीं कहा। ध्यान से देखना। मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद। अब हम सब शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करने बैठ जाए, क्या क्या होगा? क्या हम वर्ल्ड के नॉलेजफुल बन जाएंगे? क्या हम सारे यूनिवर्स के नॉलेजफुल बन जाएंगे? क्या बनेंगे शिव बाबा करने से? याद का अर्थ ही ठीक नहीं लिया गया तो सारा बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि याद का अर्थ भक्ति मार्ग में अलग है, ज्ञान मार्ग में अलग है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। ये ना समझ आना ही सारे संसार के दुख का कारण है। विशेषकर ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें भी विशेषकर। याद का मतलब बाबा रूम में बैठना समझते हैं। याद का मतलब बाबा के चित्र के आगे बैठना समझते हैं। याद का मतलब बाबा को याद करना समझते हैं, जिसके कारण बाबा 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 बोलते रहते। हर बात में बाबा बाबा बोलते रहते। बाबा बाबा बोलना, कोई याद करना नहीं। ब्रह्मा बाबा के चित्र को याद करना, बाबा को याद करना नहीं। हाँ, ब्रह्मा बाबा का चित्र शिव बाबा की याद दिलाने में मदद करता है, परंतु ये सत्य से हमें दूर भी कर देता है। इसलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा इस बाबा को भी याद नहीं। और जो बिंदु रूप परमात्मा का जो ज्योति बिंदु आकृति बनाई गई है वो भी हमें भटका देता है। नयों को समझाने के लिए ठीक है कि ये परमात्मा जो है वो एक सूक्ष्म और सूक्ष्म ज्योति है। ये केवल समझाने के लिए हमने आपके आगे रखा है। वास्तव में उसे पहले दिन ही बता देना चाहिए, ये याद रखे ये गॉड नहीं है। ये गॉड का चित्र है, ये गॉड नहीं है। ये गॉड का एक चिन्ह है, एक लिंग है, एक रूप है, परंतु ये गॉड नहीं है। ये हम इन आंखों से देख सकते हैं, परंतु हम परम आत्मा को इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म एडवांस से एडवांस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा या कहीं बहुत दूर बैठा है तो कोई दुनिया की बहुत बड़ी से बड़ी दूरबीन के द्वारा हम उसे नहीं देख सकते। तो परम धाम को जहाँ परमात्मा बैठा है उसे हम किसी भी एडवांस से एडवांस दूरबीन के द्वारा नहीं देख सकते और उसे किसी भी
सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी नहीं देख सकते। फिर उसे देखने का प्रयास करना और फिर उसे याद करने का क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि हम उसे याद करें? कैसे याद करें? क्या याद करें? यहां पर सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल होती। यही भूल मैक्सिमम ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को गुमराह किए हुए, जिसके कारण उनकी कंप्लेंट आती है कि हमें सिर दर्द हो, दर्द होगा। गलत तरीके से कोई भी काम किया जाएगा तो दर्द होगा। फिर डिप्रेशन में भी चला जाएगा कि मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बार बार ये कंप्लेंट्स फोन आते। क्या हम लाइट देखते हैं वो भगवान है? इसका मतलब मैंने भगवान को देख लिया। मेरे को एक ज्योति चमकती हुई दिखाई देती है हर बार। मैं जिधर देखता हूं मुझे ज्योति ज्योति दिखाई देती है, क्योंकि उसने ज्योति 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 देखने का इतना अभ्यास कर लिया, इतना अपने आप को गाइड कर लिया, उसे हर जगह ज्योति ही दिखाई देती। क्या ये योग है? बिल्कुल नहीं है। याद, जहां बाबा को मैं दोष दूं कि नहीं दूं, ये मेरी समझ से बाहर है। बाबा इतना इतना एक्सपर्ट है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। बाबा कह रहे हैं कि उस पढ़ाई को भूल जाओ, जो कुछ भी आज तक आपने शास्त्र, वेद, ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, दुनिया की कोई भी चीज सीखी है, उसे भूल जाओ। अब कोई कैसे भूलेगा उसको? उसे पूरा निश्चय चाहिए कि भगवान पढ़ा रहा, तब तो वो भगवान से पढ़ने के लिए तैयार होगा। अब उसके बाद यदि सिंपल भाषा में बाबा कह देते तो सबको समझ में आ जाता, परंतु बाबा ने दुनिया वाली भाषा में ही कहा, जिसके कारण सबको समझ में नहीं आया। उन्होंने समझा जैसे भक्ति में याद करते हैं वैसे याद, परंतु बाबा ने अलग अलग मुरलियों में ये बात स्पष्ट की है। याद माना बाबा की श्रीमत पर चलना, योग माना याद, याद माना योग। यहां तक कि एक मुरली में ये भी कहा, योग माना याद की यात्रा। योग को याद करो। योग शब्द भक्ति मार्ग का, क्योंकि कौन सी बात बाबा ने कब कह दी है, ये बाबा से एक्सपर्ट कोई भी नहीं सोच सकता। बाबा अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग युक्ति से अपनी बात को कहते। तो आज जैसे हम ध्यान से देखें, उससे भूल एक बाप को याद कर। ये भक्ति मार्ग वाला अपने तरीके से लेगा और वो बाबा बाबा करना शुरू कर देगा। शिव बाबा शिव बाबा।
मीठा बाबा, मेरा बाबा कहना शुरू कर देगा। चलते फिरते उठते बैठते यही करता फिरेगा। जैसे मैं भक्ति मार्ग के अंदर, चाहे मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आ रहा हूँ, बस पर बैठा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, मैं राम 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 किए जा रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सोचता मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ, और यहाँ आकर पता लगा कि सारा टाइम तूने वेस्ट किया। और वही यदि आज इस लाइन को पढ़कर बाकी भाई बहन करेंगे तो क्या उनका समय वेस्ट नहीं हो। अब हमें बहुत सिंपल सा अर्थ लेना है। याद का मतलब है श्रीमत पर चलना, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना। जितना जितना हम परमात्मा के डायरेक्शन पर चलते जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि, प्रेम की वृद्धि, शांति की वृद्धि, पवित्रता की वृद्धि, सुख की वृद्धि ऑटोमेटिक होती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो जो कुछ पढ़ा है उसे भूल। जब पढ़ाई को भुलाया जा रहा है तो उसके बदले में नई पढ़ाई देनी चाहिए ना। जब मेरे को, मैं गलत पढ़ा हुआ हूं, मैंने गलत चैप्टर को बंद करना है, उसकी जगह पर नया चैप्टर देना चाहिए ना। बाबा का कहने का भाव भी यही है कि मेरे को याद करो, एक बाप को याद करो, अर्थात जो बाप पढ़ा रहा है उससे याद करो। इसको बाबा अलग तरीके से क्या कहते, मुझे याद करना माना मेरी मुरली से प्यार, मेरे से प्यार माना मैं मेरी मुरली से प्यार। अब वो बात यहाँ जोड़ी जाए तो हमें सही अर्थ मिलता है कि बाबा को याद करना माना मुरली से प्यार माना मुरली को पढ़ना, मुरली को समझना, मुरली को अपने जीवन में धारण करना। ये सब कुछ बाबा की याद में आ जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। बहुत, मैं बोली आपकी बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ घर की पढ़ाई की वजह से। पर आज देखिए मैंने एकदम से खोला और रात को मैं सोचा था कि आपसे एक सवाल पूछूं। अच्छा ज्ञान को अच्छे समझाते हैं तो मुझे इस ज्ञान में आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा मुझे। मेरे पास मुझसे ये कि बाबा को, भगवान को कैसे याद किया जाए, यही सोच के मैं सोई थी कि मैं कल जरूर पूछूंगी कि आप कैसे याद करते हो बाबा को, भगवान को कैसे याद करते हो। कि जब यहाँ जाते हैं, मैंने लाइट लिया, परमात्मा की लाइट ली, फिर उस लाइट को सबको देना है। इतना कंफ्यूजन था, इतना मन में आता कि कैसे करना है। और बाबा जैसे मैंने अपने गिफ्ट खोला और आप ये बताते कि कैसे याद करना है, इतना अच्छे से क्लियर हुआ, इतना अच्छे से समझ में आया। और हर एक को यही है, इसीलिए सब कंफ्यूज रहते हैं कैसे याद किया। मैं पूरा 2 सवाल सोच रही थी ना, ये पूछूंगी कि भाई जी आप कैसे याद करते हैं बाबा को। और अब लग रहा मैं आपके 2 सवाल करके मैं सो गई थी। और अभी मोबाइल खोला, इसी का जवाब, पहले क्वेश्चन का मतलब हमें आंसर आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा है बाबा का। देखो काम जो है, बाबा का काम बड़ा वंडरफुल है। बाबा की बातें हम सोच नहीं सकते, बहुत क्योंकि बहुत। वो कब किसको क्या समझाए, हाँ, मैंने आपका वो भी पढ़ लिया। कैसे मैं आप समझाए। सबको बताना चाहूंगी कि जो किताब है परमात्मा वाली वो बहुत अच्छी है। वो विश्वास है कि अनुभव है।
सवाल तो उसमें इतने अच्छे लगे। पहले मैं भी कहती थी, विदेश जाते थे यहाँ वहाँ, कि हाँ वो एक शक्ति है, वो ताकत है, वो एक लाइट है। पर उसमें आपने इतना अच्छा दिया, मेरे को इतना अंदर तक गया कि वो तो चैतन्य है। ठीक है, वो शक्ति है, ताकत है, लाइट है, पर शक्ति, ताकत, लाइट तो वो चैतन्य तो नहीं है ना। इतना अच्छा लगा, इतना अंदर तक गया मुझे। और मैं यही बताती थी, जब बच्चे आते थे कहते थे हाँ ये ना परमात्मा ही है। ठीक है, अभी हम मुरली, विश्वास इसलिए मत होती थी वो अब ये सारा। बहुत अच्छा, अभी हम मुरली को हाँ चलाएं अभी आगे। सुनाइएगा। हाँ बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी, सबको पढ़ना चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। प्रश्न, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भाई जी, पवित्रता का बल से सतयुगी स्वराज स्थापन होती है। हम्म, अब पवित्रता का बल, नई दुनिया स्थापना होती है। नई दुनिया में एक मत होता है, सब कुछ पवित्रता के बल से। पवित्रता का बल, ये पवित्रता का बल क्या होता है? आज तक तो हम ये सुनते आए कि हमें पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। और पवित्र बनना पहले कौन बताएगा? पवित्र बनना क्या होता है? भाई जी, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया एकदम अपने बस में हो, इसी को तो सवेरे क्लास सब कराए थे। मन मना भाव, मन में रखो सब कुछ। पवित्र बनना सारा क्या? जो है ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये सब, ये सारे अगर शीतल हो जाती है तो मन अपने पास में हो जाएगा। तब पवित्रता है तो ऑटोमेटिक आ जाती है। पवित्र बनना क्या होता है? मैं आत्मा हूँ बस, मैं आत्मा नहीं हूँ होगा जब बस। तक हम शीतल नहीं बनेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जब तक इस पर जीत नहीं पाएंगे तब तक पवित्रता नहीं आएगी। आत्मा करने से भी पवित्र नहीं बन सकते हैं। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, ये सब तो जाएगा ही। आत्मा तो आत्मा समझना समझना भी है, अलग बात है। आत्मा को अनुभव करना। जब हम आत्मा बन जाएंगे, मतलब एक है आत्मा के बारे में जानना, फिर दूसरा है समझना, फिर है मानना, फिर है होना। जब हम आत्मा बन जाएंगे तब हम पवित्र हैं। जब तक हम आत्मा नहीं बनेंगे तब तक हम पवित्र नहीं है। क्योंकि जब हम आत्मा बन जाएंगे, जब हमारे पास रहेगा ही सिर्फ मैं आत्मा हूँ, तो ये देह होगी ही नहीं, तभी मैं पवित्र हूँ। अब पवित्रता का बल प्रोसेस है, पवित्रता का बल प्रोसेस है। पवित्र बनना रिजल्ट है, पवित्र हो जाना रिजल्ट है। और अभी हम सारे अपवित्र हैं। हम बहुत अच्छी तरह इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि हम सारी आत्माएं इस समय पतित है। मान लो हमने अपने जीवन में 1% पवित्रता लाए, तो 1% पवित्रता की मेरे पास शक्ति है। 90% में 99% मेरे अंदर अपवित्रता है। जैसे ही 2% हुई, 3% पवित्रता हुई, 10% पवित्रता हुई, 20% पवित्रता हुई, तो मेरे अंदर पवित्रता का बल बढ़ता जा रहा है और अपवित्रता का बल घटता जा रहा है। पवित्रता का बल बढ़ना माना पवित्र रहने की अवस्था का अनुभवी होते जाना। जितना हम अनुभव को प्राप्त करते हैं, अगली बार फिर पवित्र, अगली बार और पवित्रता बढ़ती जाती है, तो हम लास्ट में जाकर पवित्र बनते हैं। तो पवित्रता का बल है थोड़ी सी भी पवित्रता को अनुभव किया, जिसे बाबा कहते हैं आपने ड्रिल का योग के बारे में
मेरे को बाबा की लाइन बड़ी कंसेप्ट क्लियर है, आपको भी क्लियर होगी कि जब बाबा मुरली में आकर ड्रिल कराते हैं, कमेंट्री नहीं करते कभी भी। बाबा आकर कहते हैं 1 सेकंड में अपने आप को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करो। उसके बाद कोई कमेंट्री नहीं होती और सभी कुछ भी नहीं कर पाते। मैंने उस समय को अनुभव किया, मैं खुद उस समय बाबा के सामने हूँ और मैंने अनुभव किया कि हमने तो कुछ किया नहीं। अब मुझे याद आता है, उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाता था, अब मुझे याद आता है कि क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम कमेंट्री के हैबिचुअल थे। आगे कुछ बाबा बोले तो हम देखें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अब वो बाबा 1 मिनट तक आप देखते हैं साइलेंस में बैठे रहते। अब किसको ये बात समझ में आ गई है कि मुझे अनुभव करना है कि मैं इस देश से न्यारी आत्मा हूँ, तब तो वो अनुभव करे। पर तो हमारे को तो ये आदत है कि कमेंट्री चलेगी तो हम आगे सोचेंगे। अब 1 मिनट तक बाबा ने कमेंट्री कुछ नहीं की और उसके बाद बाबा ने मुरली शुरू कर दी। और फिर बाबा ने इस बात को समझाया, क्योंकि अब वो सारी बातें को रिलेट करते हैं तो बात समझ में आती है। फिर बाबा ने समझाया कि आपने, मुरली के शब्द है ये, 1 सेकंड भी आपने अनुभव कर लिया। 1 सेकंड, सोचिए, 1 सेकंड भी अनुभव कर लिया तो आप 1 सेकंड से आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक बार टेस्ट तो आ जाए, एक बार 1 सेकंड का अनुभव फिर आगे अनुभवी बनाएगा। और बाबा ने यहां तक कहा कि आपको अनुभव नहीं हो रहा, परंतु आप फिर ट्राई करते रहो, कभी ना कभी आपको अनुभव होगा। साइलेंस में बैठना है और अपने आप को आत्मा अनुभव करना है कि मैं इस देश से न्यारी आत्मा हूं। अब इसके लिए कमेंट्री कहीं से बाबा ने नहीं दी, कोई और बनाए तो उसकी मर्जी, परंतु विधि यही है कि मुझे ये अनुभव रहे कि मैं इस देश से न्यारी आत्मा। और ये देखने का रिजल्ट भी बताया कि जब आपको सामने वाला आत्मा अनुभव हो, तब समझ लेना कि आपने अपने आप को आत्मा अनुभव कर लिया। उसकी यदि आपको देह दिखाई दे रही है तो अभी तक आपने आत्मा अनुभव नहीं किया। अब ऐसी डीप बातें बाबा अलग अलग बताता है, इन सबको को रिलेट करने पर समझ में आता है कि पवित्र बनना माना आत्म अनुभवी बनना, और पवित्रता का बल बनना माना मैंने 1 सेकंड अपने आप को आत्मा अनुभव कर लिया है। अब वो 1 सेकंड बढ़ते 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 फाइनल रिजल्ट पर पहुंचेगा। ये बाबा की जो मुरलियां हैं, उनसे जो मुझे समझ में आया वो आपके साथ शेयर किया। आत्मा 1 सेकंड भी अनुभव कर लिया तो 1 सेकंड भी आपको टेस्ट आ गया, क्योंकि कोई भी चीज पहली बार तो खानी पड़ेगी ना। आपने कोई चीज नहीं खा रहे हो तो खाओगे तो आपको अच्छी लगी है तो अगली बार भी आप उसे जरूर खाएंगे। और आपने 1 सेकंड का अनुभव कर लिया
तो आप अगली बार उसे बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे और आप 1 सेकंड से आगे 2 सेकंड 4 सेकंड, बाबा कहते हैं 1 सेकंड से 2 सेकंड 4 सेकंड आगे बढ़ता जाएगा। फिर आप जब तक चाहेंगे, जितना चाहेंगे, आत्म अनुभूति में रह सकेंगे। मतलब पवित्रता का बल तभी बढ़ना शुरू होगा। अभी स्थूल बल बढ़ेगा कि आप अपने अंदर से जितनी बुराइयां मिटाते जाएंगे, उतना आप दुनिया से न्यारे होते जाएंगे। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। अब यहाँ याद की जगह पर योग शब्द प्रयोग कर दिया। अब योग लगाकर, अब फिर वही हम बाबा को बैठकर बाबा बाबा करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? यहाँ पर बाप से योग लगाकर अर्थात बाबा की श्रीमत पर जितना हम स्टेप उठाएंगे, उतना पवित्र बनते जाएंगे, उतना हम आत्म स्मृति में रहने के अनुभवी होते जाएंगे। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। जब तक हम आत्म अनुभवी नहीं हुए, पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आई, अवगुण नहीं निकले, हम अभी भी देह भान में रह रहे हैं, तो सतयुग में नहीं आएंगे। सतयुग में नहीं आएंगे मतलब चाहे कोई कुछ भी कर, क्योंकि सतयुग वाली आत्माएं अपने आप को देह से न्यारा समझने वाली होंगी। और जिसने यहाँ इस समय घर जाने से पहले देह से न्यारा होना नहीं समझा, नहीं अनुभव किया, तो वहां वह कैसे आ जाएगा? उसके संस्कार ही नहीं बना है। सतयुगी संस्कार यही बनना है जिसके आधार पर सतयुग में आना। यदि मेरे सतयुगी संस्कार नहीं बने जाने से पहले, मैं सतयुग में क्यों आऊंगा? त्रेता युगी संस्कार नहीं बने मेरे जाने से पहले, मैं त्रेता युग में क्यों आऊंगा? मैं उसी युग में आऊंगा ना जिसके लायक मैं बना। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इस बल से एक मत स्थापन हो जाता है। सतयुग में क्या होता है? एक मत, सभी की मत एक हो जाती है। वही सतयुग में आए, बिना एक मत हुए सतयुग में आ नहीं